हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिशा एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेम चेंज से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ पे आपको मिलेगी कि नेम चेंज कैसे करते हैं और उसका लीगल प्रोसीजर क्या है नेम चेंज का, वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप क्या क्या जान पाएंगे, तो वो एक लिस्ट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग नेम चेंज क्यों करते हैं, आखिर नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हम देखेंगे नाम चेंज का करेक्ट प्रोसीजर है इंडिया में वो क्या है, कौन सा प्रोसीजर है वो अपनाने से आपका नाम लीगली चेंज हो जाता है। और फिर हम देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नाम चेंज करने के लिए चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे आप नाम चेंज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, और नाम चेंज के जो रिलेटेड जो गैजेट में पब्लिकेशन आएगा आपका नाम का, उस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में कितने दिन लग जाते हैं। अगला जो चीज आपको जानने को मिलेगी वो है कि क्या आपका नाम जब गैजेट में पब्लिश हो जाता है तो क्या उसके बाद आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा पाएंगे या नहीं, और आपके जो आईडी कार्ड्स हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें नाम चेंज हो पाएगा या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे नाम चेंज का जो प्रोसीजर है उसमें टोटल कॉस्ट आपकी है वो कितनी लग जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोग अपना नाम चेंज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, लोगों के नाम चेंज करने के पीछे जो मैक्सिमम हम लोगों के पास जो नाम चेंज करने के लिए रीजंस आते हैं, उन रीजंस को मैं शॉर्ट आउट कर लेता हूं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं। या तो लोगों को अपना नाम पसंद नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आज से 20 वर्ष पहले आपके पेरेंट्स ने अपना नाम रखाया था, उस टाइम उनको वो नाम अच्छा लगा, हो सकता है आज अपने पेरेंट्स को आज भी उनको वो अपना नाम अच्छा लगता होगा। लेकिन क्या होता है कि आप जिस कॉलेज में जाते हैं, जिस सोसाइटी में अब रहने लग गए हैं, उस सोसाइटी में शायद उस नाम को लेकर के, कई नाम को लेकर के लोगों को मजाक बनता है, और इस कारण भी लोग क्या करते हैं, अपना नाम पसंद नहीं करते हैं और वो अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं। दूसरा जो रीजन रहता है वो इंडिया में मैक्सिमम लेडीज लोगों का जो आता है वो है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज लेडीज लोग होते हैं, कई लेडीज पूरा नाम चेंज कर लेती है, फर्स्ट नेम सरनेम दोनों चेंज करती है, और कुछ लेडीज होती है वो सरनेम है वो चेंज करती है। ये दूसरा रीजन रहता है नेम चेंज का सबसे ज्यादा। और तीसरा जो रीजन होता है वो स्पेशली कुछ स्टेट्स में क्या होता है, सरनेम होता है वो या तो लगाते नहीं है, या सरनेम आपका गलत सलत कुछ लगा दिया, तो इस कारण क्या है, लोग जो है सरनेम अपना चेंज करवाते हैं या सरनेम ऐड करवाने के लिए भी रिक्वेस्ट डालते हैं नेम चेंज की। तीसरा जो कारण होता है, अगला कारण है वो है लोग कई बार कंप्लीटली अपना नेम चेंज है वो चाहते हैं, जिसमें सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों चेंज करना चाहते हैं। फिर आता है फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग सरनेम सेम रखते हैं लेकिन फर्स्ट नेम है वो चेंज कर लेते हैं। और कई लोगों का जो कारण होता है रिलीजन चेंज करते हैं, रिलीजन चेंज करने के साथ ही वो नया जो रिलीजन अडॉप्ट करते हैं उसका नाम अपनाना चाहते हैं, जिसके कारण भी उनको नाम चेंज करना पड़ता है। कुछ लोगों का क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में नाम होता है वो गलत हो जाता है, उसके लिए वो अपना नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं। और कई लोगों में ये भी देखा है न्यूमरोलॉजी के कारण या एस्ट्रोलॉजी के कारण वो लोग अपने नाम में कुछ अल्फाबेट, जो अल्फाबेट्स है वो ऐड करवाना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ये भी एक रीजन है नेम चेंज करता। तो मोस्ट ऑफ जो नेम चेंज के रीजंस है वो इनमें ही कवर हो जाते हैं। अब बात आती है राइट प्रोसीजर क्या है नाम चेंज का। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला प्रोसीजर और रहता है वो है आपको पहले डिसाइड करना है आप नया नाम क्या रखना चाहते हैं, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एफिडेविट प्रिपेयर करवाना होता है उस नाम से रिलेटेड। एफिडेविट क्या होता है, एक स्टैम्प पेपर आपको बाय करना होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बोलते हैं उसको। 50 रुपए 100 रुपए का कोई भी स्टैम्प पेपर आप बाय कर लीजिए, उस पे आपका नेम चेंज से रिलेटेड जो मैटर होता है वो पब्लिश कर प्रिंट करवाते हैं आप। फिर उस पे क्या करते हैं, कोई लोकल नोटरी होता है, सेंट्रल नोटरी या स्टेट नोटरी जो भी हो, उससे उस एफिडेविट को वेरीफाई करवाया जाता है। जब नोटरी वेरीफाई कर देता है, उस पे राउंड स्टैंप लगा देता है, उस पे साइन कर देता है, तो वो एक लीगल एफिडेविट बन जाता है। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एफिडेविट कभी भी गलत नहीं बनाना चाहिए। एफिडेविट गलत बनवाना
बिल्कुल गैर कानूनी है, उसके लिए आपको सजा हो सकती है। इसलिए ना एफिडेविट जिस भी पर्सन का है हमेशा उसको ही बनाना चाहिए। हो सकता है कई केसेस में माइनर होता है, उस केस में उनके पेरेंट्स है वो एफिडेविट बनवा सकते हैं माइनर के बिहाफ पे, लेकिन अगर कोई मेजर है, किसी अपनी बहन का, वाइफ का, खुद एफिडेविट ना बनवाए, उनको ही एफिडेविट बनवाने के लिए साथ ले जाए और उनके नाम पे ही एफिडेविट बाय करें और नोटरी से उनके सामने ही साइन करवाएं। अगली बात आती है वो पब्लिश नेम चेंज इन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। कोई भी आप हिंदी इंग्लिश का कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए और उसमें नेम चेंज से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपको डालना होता है। अब ऐसा नहीं है कि दो न्यूज़पेपर, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो बोलता है वो एक न्यूज़पेपर के लिए आपको बोलता है, आज की डेट में गाइडलाइंस में यही लिखा है, और उसमें एक न्यूज़पेपर आपका हो सकता है हिंदी का न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, जो भी सस्ता न्यूज़पेपर हो उसमें आप पब्लिश करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें वो न्यूज़पेपर जिस एड्रेस पे आपने एडवर्टीजमेंट में अपने नेम चेंज में एडवर्टीजमेंट में लिख रहे हैं एड्रेस, उस एड्रेस पर वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बार जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र के किसी रिमोट पार्ट में रहते हैं और कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, लेकिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया आपके एरिया में आता ही ना हो, तो इस टाइप के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट ना निकालें। ऐसे न्यूज़पेपर को चुनें जो आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता हो और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता हो, ज्यादातर लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, और हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आप इंग्लिश में प्रिंट करवाइए न्यूज़पेपर कोई सा भी। इसका एक रीजन ये है कि जो स्पेलिंग होता है वो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो कई बार क्या होता है, कई लोग डबल ए डबल ई इस टाइप के जो अल्फाबेट्स डलवाते हैं, वो हिंदी में क्या होता है वो सही से नहीं आ पाता, फिर आपका स्पेलिंग एरर का मिस्टेक है वो बना रहता है। इसलिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हमेशा इंग्लिश में ही छपवाएं। अखबार आपका हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है। अगली बात आती है प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका अंडरटेकिंग हो जाता है, एक सीडी मैटर होता है, फिर आपका परफॉर्मर डॉक्यूमेंट्स होता है, फिर रिक्वेस्ट लेटर होता है, फिर सीडी का सर्टिफिकेट होता है। ये टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सेल्फ डिक्लेयर करने होते हैं, यानी इन पे आपको किसी और से सिग्नेचर नहीं करवाना है, आपको खुद सिग्नेचर करवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको भारत कोष के थ्रू जाकर के गैजेट ऑफ इंडिया की फीस जो होती है वो पे कर देनी होती है। आज की डेट में नेम चेंज की जो गैजेट ऑफ इंडिया की फीस है वो है 1100 रुपए, और नेम करेक्शन की जो फीस है वो है 1400 रुपए। ये जो मेजर का जो नेम चेंज है उसकी फीस मैं बता रहा हूं 1100 रुपए, माइनर की जो फीस है वो अलग हो सकती। अब बात आती है अगली प्रोसीजर क्या है। ये सारा काम आपने कर लिया, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करना है और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेज देना है। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं कि वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही है नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में है नहीं है। वो चेक करने के बाद अगर उनको लगता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी नहीं है, तो वो आपका नाम चेंज के गैजेट में पब्लिश कर देते हैं। जैसे आपका नाम चेंज है, वो नाम चेंज से एडवर्टीजमेंट है वो गैजेट में पब्लिश हो जाता है, उसके बाद आप लीगली नाम है वो आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद आप अपना नेम चेंज बाकी डॉक्यूमेंट्स पे करवा सकते हैं। अगली जो बात आती है वो है इन डॉक्यूमेंट्स जो को प्रिपेयर कैसे करना है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, अब बात करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की। तो पहला बात है एफिडेविट की। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप होते हैं इनको आप खुद प्रिपेयर कर लेना है, और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार के एजेंट की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कई बार मेरे पास फोन आता है, लोग बोलते हैं सर हमने 40,000 रुपए दिए, 30,000 रुपए दिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के। दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना देने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट पब्लिकेशन ने कोशिश किया है कि नाम चेंज के प्रोसीजर को आसान रखा जाए ताकि आम आदमी वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सके। अगली बात जो आती है, कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स के, हम लोगों के पास भी कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें पूरा जो पैकेज है वो आप दे दीजिए। दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी पूरा पैकेज किसी से बाय ना करें। एफिडेविट आपको खुद ही बाय करना होता है, एफिडेविट पे खुद ही आपको सिग्नेचर करना होता है, किसी और से एफिडेविट पे सिग्नेचर ना करवाएं, ना एफिडेविट बाय करना है आपको।
अगली जो चीज जो मैं बताने वाला हूं वो ये है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हमेशा लोकल न्यूज एजेंसी से के थ्रू ही पब्लिश करवाएं। इसमें न्यूज की जो कॉस्ट होती है आपकी बहुत कम पड़ती है, ऑनलाइन में कॉस्ट होती है वो ज्यादा रहती है। और अगली बात जो है वो है, जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं गैजेट के परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्स, उनको प्रिपेयर करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सीडी की जरूरत होती है। सीडी आपको कोई भी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाती है और उस सीडी को लाना है, उसमें मैटर डालना है और उस सीडी को बर्न कर लेना है। आपको सीडी कैसे बनाते हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से आप देख लीजिए सीडी कैसे बनाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए, आप सीडी बनाना सीख जाएंगे। आगे की बात है, लास्ट जो प्रोसीजर आपका रहता है, भारत कोष के थ्रू जाकर के आपको गैजेट की फीस पे करनी होती है। भारत कोष के थ्रू जो फीस पेमेंट करना होता है उसका भी एक वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रखा है भारत कोष फी पेमेंट का, तो वहां से आप फीस पेमेंट को देख लीजिए। अभी जो मिनिस्ट्री है वो चेंज हो गया है, पहले जो था अर्बन मिनिस्ट्री था, अभी आपको मिनिस्ट्री जो सिलेक्ट करना होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। हो सकता है जब आप वीडियो 1 साल 5 महीने बाद अगर कहीं देखें तो मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो सकता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट से जरूर उसको देख लें कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं। अब अगला जो मैक्सिमम सवाल आता है लोगों का वो रहता है, कितने दिन में नाम गजट में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, चिंता करना दोस्तों वाजिब है आप लोगों का, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपको ने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट पब्लिकेशन को चाहिए उतने डॉक्यूमेंट्स सही से भेज दिए, तो आपका नाम चेंज है वो 3 वीक के अंदर भी पब्लिश हो जाता है। ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पे 2 से 3 वीक के अंदर भी नाम पब्लिश हो जाता है गजट में, और कई केसेज में 5 से 7 वीक भी लग सकते हैं और इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। स्पेशली जब अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है वहां पे वो लोग भी जो है डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करना होता है। इस कारण क्या होता है, कई लोग हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो इस कारण हो सकता है इसमें टाइम लगना लाजमी है। आगे आपको अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ में गड़बड़ आया है, कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, उनको कुछ अलग एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं डिपार्टमेंट को, तो वो आपको एक लेटर लिखते हैं जिसमें आपको बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से उनको भेजने हैं। तो आपको क्या करना होता है, वो भी जो भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना होता है और उनको वापस डॉक्यूमेंट्स भेज देने होते हैं। और जब भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं दोस्तों, तो लिस्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की गाइडलाइंस है, उसे मैच कर लें कि आप उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, सही जगह पे आपने सिग्नेचर किया है नहीं किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर आपको नहीं करना होता है, जैसे सीडी मैटर है उसमें सिग्नेचर नहीं करना है। अगर उसमें सिग्नेचर कर दिया या पीडीएफ अपलोड कर दिया तो आपका डॉक्यूमेंट है वो वहां से वापस आपको भेजा जाएगा, दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। सिमिलरली कई बार लोग फोटो होती है उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, आपको वापस भेजना होता है। इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनको अच्छे से डिपार्टमेंट पब्लिकेशन की गाइडलाइन पढ़ लीजिए, उसमें जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फॉलो करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे और आपका नाम है वो जल्दी से गजट में पब्लिश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, जो लोग पूछते हैं कि अगर उन्होंने नेम चेंज करवाया तो क्या एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जब भी हम कोई जॉब कर रहे होते हैं तो हमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन करवाना होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में नाम इजीली चेंज नहीं होता है। बाकी जगह पे हम गैजेट का पेपर देंगे वहां पे नाम चेंज हो जाएगा गैजेट के बेस पे, लेकिन आप किसी भी मार्कशीट में इस प्रकार से नाम चेंज नहीं करवा सकते। बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टफ काम होता है, तो इसलिए ये आपको जरूरत नहीं है एजुकेशन डॉक्यूमेंट में चेंज करवाने की। आप जब भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट जहां भी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहां पे आपको क्या करना है, गैजेट का जो पेपर होता है उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका नाम चेंज है उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ दे देना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि भाई आपने नाम चेंज किया था और उसका प्रूफ आप जो है गैजेट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो बात आपकी मान ली जाती है कि आपने लीगली अपना नाम चेंज किया और किसी प्रकार की जो अड़चन होती है, परेशानी होती है, वो आपको नहीं आती है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, इंश्योरेंस पेपर्स हो गए, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स जिनको हम रिन्यू करवा सकते हैं, जिनका डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आईडी कार्ड्स टाइप, उनमें क्या होता है, आप सिंपल गैजेट का प्रिंट आउट देकर के अपना नाम चेंज करवा सकते हैं और ये नए डॉक्यूमेंट आपको नए नाम से मिल जाते हैं। अब अगर टोटल कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो एफिडेविट प्रिपरेशन का आपका टोटल कॉस्ट आता है 150 रुपीज। 50 रुपए का स्टैंप पेपर लेंगे तो आपको 50 रुपए नोटरी का जो चार्ज रहता है वो हर सिटी से हर सिटी अलग अलग रहता है। जनरली नोटरी जो लोग होते हैं वो 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो 50 रुपए का स्टैंप पेपर लेंगे, 100 रुपए नोटरी लगा, कुल मिला के आपका 150 रुपए में ये काम हो जाता है। इसके बाद आती है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की बात। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट होता है वो हर शहर का अलग प्राइस रहेगा, हर न्यूज़पेपर का अलग प्राइस रहेगा। फिर हमारा जो नाम का मैटर है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके हिसाब से इसकी रेट है वो चेंज होती रहती है। जनरली इसकी रेंज होती है वो 600 रुपए से लेकर के आपकी रेंज 3500 तक चली जाती है। तो इसका जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है वो आप जब नाम अपना चेंज करवा देते हैं तभी आपको एग्जैक्ट जो चार्ज है वो तभी पता चलता है। जनरली जो एवरेज चार्ज रहता है 1000 से 1500 रुपए के बीच में एवरेज चार्ज रहता है। बाद में आपको 1100 रुपए की गैजेट फीस होती है वो भी पे करनी होती है। अगर नेम करेक्शन करवाते हैं तो ये फीस 1400 रुपए आज की डेट में। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं गैजेट के पब्लिश करवाने चाहते हैं, अगर आप खुद प्रिपेयर कर लेते हैं तो दोस्तों कोई प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। तो आपका नाम चेंज होता है वो सिर्फ 2250 रुपए में हो जाता है। लेकिन आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी एजेंट से भी इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं, जिनका मार्केट में कॉस्ट है वो 2000 से लेकर के जैसा मैंने बताया था 40,000 तक लोग चार्ज करते हैं, लोग देते भी हैं। तो इसका 2000 के लगभग डॉक्यूमेंट्स का जो चार्जेस है वो रहता है आपका। बाकी किस सिटी में आप बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं, कितना आप देना चाहते हैं, उस हिसाब से चार्जेज है। 2000 तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, उससे ऊपर हो सकता है कई जगह पे आपको ज्यादा चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स खुद ही प्रिपेयर करें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से टोटल कॉस्ट जो आपकी आती है वो लगभग 2250 रुपए आ जाती है अगर आप सब कुछ काम खुद कर लेते हैं। तो ये लगभग कॉस्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होता है वो वेरी करता है। और गजट डॉक्यूमेंट्स आप किसी दूसरे के थ्रू प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, किसी एजेंट के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं तो आपका 4250 से ऊपर आपका चार्ज लगभग आता है। अब बात आती है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एफिडेविट की बात करता हूं। एफिडेविट हमेशा खुद ही सिग्नेचर करें, ये बात मैं बार बार कहता हूं, कभी भी गलत सिग्नेचर एफिडेविट पे नहीं करना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और हमेशा उसी आदमी को एफिडेविट बाय करना चाहिए जिसके नाम चेंज होना है। माइनर के केस में अलग रहेगा, माइनर के केस में उनके जो भी गार्जियन या पेरेंट्स होंगे वो जो भी डिक्लेरेशन देगा, साइन करेगा, डॉक्यूमेंट्स भरेगा, उस आदमी को बाय करना चाहिए। हालांकि आप जो डॉक्यूमेंट एफिडेविट पे क्या मैटर प्रिंट करवाना है आपको वो आप किसी की मदद ले सकते हैं, उनके थ्रू मैटर है वो मंगवा लीजिए। लेकिन एफिडेविट पे सिग्नेचर आपको खुद ही करना है। ऐसा नहीं है किसी एजेंट को दे दिया कि भाई आप ही मेरा सब कुछ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं है, बस आप मेरे से पैसे ले लो, नाम चेंज करवा लो। दोस्तों वो लीगल प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि एफिडेविट कोई भी एजेंट आपका साइन करेगा वो लीगल तरीका नहीं है। गलत सिग्नेचर गलत चीज है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हमेशा लोकल एजेंसी से करवाएं, सस्ता पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं जाए जहां तक कोशिश हो, क्योंकि लोकल एजेंसी का जो चार्ज होता है लगभग ऑनलाइन एजेंसी का आधा चार्ज लगता है आपका, तो इसलिए डबल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लोकल जगह जगह पे आपके शहर में एजेंसीज मिल जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि ये लोग आपको न्यूज़पेपर का एक कॉपी भी दे देंगे। ऑनलाइन आप एडवर्टीजमेंट निकलवाएंगे तो वहां से आपको न्यूज़पेपर की कॉपी नहीं मिलती है, आपको खुद न्यूज़पेपर की कॉपी निकालनी पड़ेगी। लेकिन लोकल एजेंसी आपको न्यूज़पेपर की एक कॉपी प्रोवाइड करवा देती है। गैजेट फीस की बात करते हैं तो बहुत आसान तरीका है, इसको आप खुद पेमेंट करिए, किसी एजेंट के थ्रू करवाने की जरूरत नहीं है। एजेंट से करवाएंगे तो उसका चार्ज अलग से लेगा और लाजमी भी है, क्योंकि वो फ्री में काम करने के लिए तो नहीं बैठा होगा। अब बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो आप इनको खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि भाई खुद प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता नहीं है डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कैसे करना है, कहां पे करना है, डॉक्यूमेंट पे कुछ गड़बड़ ना आ जाए। कई बार क्या होता है हम ओल्ड नेम की जगह न्यू नेम डाल दिया, न्यू नेम की जगह ओल्ड नेम डाल दिया, और जब गैजेट में आपका पब्लिश होके आता है तो वो पूरा गड़बड़ पब्लिश होके आ गया।
जहां पे आपका ओल्ड नेम आना था वहां नया नाम डाल दिया, नया नेम था वहां पे ओल्ड नेम डाल दिया। इस प्रकार की गड़बड़ी से आप बचना चाहते हैं तो आप किसी भी एजेंट से ये जो सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स है गैजेट के वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। अगर आप हमारे से भी प्रिपेयर करवाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा जो है हम लोग भी ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का सर्विस देते हैं। इसमें आपको क्या है, एफिडेविट मैटर हम प्रोवाइड कर देते हैं, आपको उसको प्रिंट करवाना होता है स्टाम्प पेपर पे और नोटरी से साइन करवाना होता है और आपको खुद भी नोटरी के सामने उस पर सिग्नेचर करना होता है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का मैटर है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट में न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है। बाकी जो गैजेट के डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रिपेयर करके आपको मिलते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल उनको सिग्नेचर करना है, जो आपको बता दिया जाता है टेलीफोन पे कि आपको किस प्रकार से कहां पे कैसे कैसे सिग्नेचर करना है। और आपको पूरा जो एडवर्टीजमेंट के प्रोसीजर पे, एफिडेविट पे और भारत कोष के बिल पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी होती है वहां पे टेलीफोनिकली आपको पूरी हेल्प की जाती है ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जब आपके फाइनल डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में भेजने से पहले आप एक बार हमें भेज देते हैं तो हम उनको चेक करके बता देते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट है वो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, लेकिन रिजेक्शन का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है, 0.001% भी नहीं रहता है। आज तक ऐसा केस नहीं आया जहां पे ये सब रिजेक्ट होके आया हो हमारे केस में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक ईमेल कर देना है। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, ये सर्विस चार्जेबल है, आपको चार्ज है वो जब आप मेल करेंगे उस टाइम पे जो भी रिलेवेंट चार्ज होगा वो आपको हमारी टीम बता देगी। और इसमें क्या करना है, आपको पूरा जो ओल्ड नेम है वो बताना है आपको, और न्यू नेम आपका क्या रखवाना चाहते हैं सरनेम के साथ बताना है। ओल्ड नेम में आपका फर्स्ट नेम सरनेम डालिए, न्यू नेम में फर्स्ट नेम सरनेम दोनों बताइए, और फादर का फुल नेम आपके डॉक्यूमेंट में क्या है और फादर के डॉक्यूमेंट में उनका नाम फुल नेम क्या है और आपका सिटी कौन सा है, ये डिटेल्स है आपको नाम पे डाल देना है। दोस्तों ये जो सर्विस है वो चार्जेबल है, ऐसा नहीं है कि आप ईमेल करेंगे और वहां से रिप्लाई आएगा, आपको चार्जेस बताया जाएगा। अगर आप चार्जेस पे करते हैं तो आपको डेफिनेटली पूरा हेल्प किया जाएगा। अदरवाइज आप इन डॉक्यूमेंट्स को खुद प्रिपेयर कीजिए, कोई परेशानी नहीं आती है। मैं जहां तक वो सजेस्ट करता हूं खुद ही प्रिपेयर करें, लेकिन अगर आप मिनिमल चार्ज देके प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो दोस्तों आप ईमेल कर सकते हैं prishaacademy@gmail.com पे। और आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी सारी नेम चेंज से रिलेटेड क्वेरीज होगी वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर डालिए। और कोई क्वेरीज है, आप सजेशन देना चाहते हैं, अप्रिशिएटिंग कमेंट्स है, आपको अगर समझ आया और आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो भी दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिख दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।